चमचागिरी में हमारे सियासतदान कहाँ तक चले जाते हैं, कितनी हदें अबूर कर जाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ़ चमचागिरी के लिए, सिर्फ़ कासालसी के लिए, सिर्फ़ खुशामद के लिए, सिर्फ़ अपना सियासी मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से अगर झूठों के चेहरे पर लानत बरस जाती तो हमारे कई सियासतदानों के चेहरे बिल्कुल ऐसी लानत से मामूर होते, दागदार होते। हमारे सियासतदान किस तरीके से झूठ बोलते हैं उसका अंदाज़ा आप मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का ये सफ़ेद झूठ बोल के आसानी से लगा सकते हैं। ब्रॉडशीट के हवाले से कोई शक नहीं रह गया कि ये किन की करप्शन के ख़ात्मे के लिए, किन के लूट मार के असासे पकड़ने के लिए ब्रॉडशीट से मुआहदा किया गया था। बिलाशुबा जनरल मुशर्रफ का ये आसान इक़दाम था कि करप्ट सियासतदानों के असासे रिकवर किए जाएँ, पाकिस्तान लाए जाएँ, लेकिन मुशर्रफ ने इंतहाई बुज़दिली का सबूत देते हुए वो मुआहदा ख़ुद ही ख़त्म कर दिया। मुआहदा ख़त्म होने के बाद जैसे ही बरतानवी हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, पाकिस्तान को जुर्माना किया गया। पाकिस्तान ने जुर्माना अदा कर दिया। पाकिस्तान ने जुर्माना क्यों अदा किया, फ़ैसला क्या था, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से ब्रॉडशीट के साथ यक तरफ़ा तौर पे मुआहदा ख़त्म कर दिया गया था। वो अदालत में चली गई, अदालत ने उसकी सुन ली और पाकिस्तान को वो जुर्माना कर दिया जो कमीशन के तौर पर उस ब्रॉडशीट कंपनी को पैसे मिलने थे, उतनी मालियत का उन्होंने केस किया था, वो उनके हक़ में फ़ैसला हो गया। इसको लेके मियां नवाज़ शरीफ ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। मरियम नवाज़ शरीफ ने भी ऐसे ही बयान दिए कि कुदरत हमारी मदद कर रही है। एवन फील्ड के हवाले से बरतानिया का फ़ैसला आ गया है। नवाज़ शरीफ ने भी ऐसा ही कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, हम सुरखरू हुए हैं। लेकिन उस फ़ैसले को पढ़ने से, उस फ़ैसले को देखने से एक एक चीज़ इन लोगों के ख़िलाफ़ जा रही थी, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। और उसके बाद जब ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक की तरफ से, उसके डायरेक्टर जनरल की तरफ से मौसावी ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ झूठ बोल रहे हैं, इनकी बरियत नहीं हुई, इन्होंने करप्शन की है, उन्होंने और लोगों के भी नाम लिए। इस पर फिर मियां नवाज़ शरीफ खामोश हैं, मरियम नवाज़ शरीफ खामोश हैं, लेकिन उनके यहाँ पाकिस्तान में मौजूद चेले चांटे कासालैस खुशामदी वो अपने लीडरों की करप्शन को सच साबित करने के लिए, करप्शन का दिफा करने के लिए उनकी बेईमानी को ईमानदारी में बदलने की कस्में खाने वाले सामने आ गए। उनमें एक मरियम औरंगज़ेब भी है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। कहा ब्रॉडशीट ने तो आपका, नैब न्याजी गठजोड़ का, आपके मुशीरों का मुंह काला कर दिया है। दोबारा से ये ब्रॉडशीट का एक स्पाइरल, ना 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 इमरान साहब, अब ये नहीं हो सकता। अब आवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। वो जानना चाहती है कि कितना हिस्सा, कितनी कमीशन मांगी गई। वो जानना चाहती है कि एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो। मनी लॉन्ड्रिंग तो पाकिस्तान की तारीख की आज हो रही है। मरियम औरंगज़ेब कितनी बेहयाई से, बेशर्मी से झूठ बोल रही हैं। मियां नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान की करप्शन की सफाई पेश कर रही हैं। शहजाद अकबर ने इस झूठ का बड़े धीमे पन से जवाब देने की कोशिश की। वो कहते हैं, क्या था और कैसे हुआ, उसमें भी बेसिकली पॉलिटिकल एलीट, सियासी अशराफिया ही एक्सपोज हुई। और जो उसका सब्जेक्ट मैटर था इन दोनों चीज़ों में, वो क्या था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन। वो जो 200 लोगों का एक लिस्ट थी, वो इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी, वो तो आज से 20-21 साल पहले उस एग्रीमेंट के तहत वो लिस्ट बनाई गई। वाकई ये 20 साल पुराना केस है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से, मरियम नवाज़ की तरफ से
ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि जैसे ये कल की बात है, इमरान ख़ान की हुकूमत ने सारा कुछ किया है, सारे शवाहिद सामने आ चुके हैं, लेकिन इनकी बेशर्मी बेगैरती की हद है कि तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और उनका पूरा ख़ानदान खामोश है, जबकि उनके चेले चांटे उनकी दयानतदारी की कस्में खा रहे हैं। इसी हवाले से सुनिए इमरान ख़ान क्या कहते हैं एक न्यूज़ एंकर की ज़ुबानी। ब्रॉडशीट की वजह से इनकी मनी लॉन्ड्रिंग फिर सामने आई। ये तमाम इंकशाफात वही हैं जिसके लिए 24 साल से जदोजहद कर रहा हूँ। अमीर हुक्मरान इंतकामी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकते। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका? माजी में अशराफिया ने लूट मार की दौलत बचाने के लिए NRO का सहारा लिया। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा शिकस्त अवाम को हुई। वजीर आजम का ट्वीट। ब्रॉडशीट के हवाले से इतने शवाहिद सामने आ चुके हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। लेकिन बेशर्मी की भी कोई हद होती है। बजाय इसके कि अपना जुर्म कबूल करें, अपनी गलती तस्लीम करने और जो कि ब्रॉडशीट के CEO ने कहा है उसका जवाब दें, ये उल्टा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए चले जा रहे हैं। ब्रॉडशीट कंपनी के CEO ने यह भी कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के एक भतीजे ने इनकी करप्शन छुपाने के लिए कंपनी को तहकीकात से रोकने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। बिलाशुबा इस सारे मंजरनामे में सबसे बड़े कसूरवार जनरल मुशर्रफ ही करार पाते हैं और उसके बाद फिर जुराइम पेशा जहनीत सामने आ जाती है। वासिफ अली जरदारी की सूरत में और मियाँ नवाज़ शरीफ की सूरत में इन दोनों की हुक्मरानी के दौरान 10 साल इक़्तिदार के दौरान ब्रॉडशीट के मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, ताकि पाकिस्तान को जुर्माना हो गया। जो कुछ इन लोगों का कच्चा चट्ठा सामने आया है उसमें सबसे ज़्यादा किरदार लंदन में मौजूद एक यूट्यूबर जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इरफान हाशमी का है, जिसने ब्रॉडशीट के CEO से इंटरव्यू किया और ब्रॉडशीट के CEO ने केवे मुसावी ने सारा कुछ पाकिस्तानियों के सामने रख दिया कि किसने क्या किया और किस वक्त किया, किसने पाकिस्तान की दौलत को लूटा और उनके पास कौन कौन से शवाहिद मौजूद हैं। इरफान हाशमी के किरदार के हवाले से कई लोगों को पाकिस्तान में बैठे हुए तकलीफ़ हो रही है। वो कहते हैं कि ये कौन है, हम इसको नहीं जानते। ऐसे मामले पर उन लोगों के लिए ज़रूर कह देना चाहिए लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, बिल्कुल झूठों के ऊपर लानत है। ये लोग अच्छे तरीके से उसे जानते भी हैं, सिर्फ़ इस वजह से, हसद की वजह से, सिर्फ़ इस वजह से कि उसने एक बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक की है, ये लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जिसमें सबसे आगे जियो के सहाफ़ी हैं। बहरहाल आज सूरत हाल ये है, वा तो इज़्ज़ो मानताशा वा तो ज़िल्लो मानताशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़िल्ल व रुसवा कर देता है। और यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को ही ज़िल्ल व रुसवा करता है जो बददियानती में कोई कसर नहीं छोड़ते और ज़िल्लत में इन बेईमानों से कोई इंतकाम नहीं ले सकता। कुदरत ही इनसे, इन बेईमानों से, बददियानत लोगों से, मुल्क का पैसा लूटने वालों से अल्लाह की कुदरत ही इंतकाम ले रही है।